Good morning, students. Last day we have started a new chapter of physical education that is psychology and sports. And in the last video, we have covered the definition of psychology and sports psychology and the importance of sports psychology in sports. Now, the next topic is growth and development. Growth and development. So, what is growth and what is development? These are the two terms which we generally think that they are synonyms, but this is not true. They are used as synonyms, but they are not. They have different meanings. So, the first is growth. Growth means the physical organ growth. ग्रोथ ऑफ योर फिजिकल ऑर्गन्स यानी कि उनके शेप में चेंज हो रहा है, उनके साइज़ में चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ग्रोथ का मतलब है जो फिजिकली जो ग्रोथ हो रही है, फिजिकली जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ. बट डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ चेंजेस. इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात है ग्रोथ में, लेकिन डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो इसमें ऑल टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं, मेंटल भी फिजिकल भी, है ना, दीज चेंजेस. उसके बाद आता है, इसमें क्या आता है, चेंजेस इन शेप एंड स्ट्रक्चर विद एनहेंस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये ऑल्सो. उसके बाद इसको समझने के लिए और अच्छे से हम इसमें ना डिफरेंस देख लेते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. तो ऐसे देखेंगे, जो ग्रोथ है वो मेज़र की जा सकती है, मतलब कि मेरी हाइट पहले कितनी थी अब कितनी होगी, उसका डिफरेंस हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ऑब्जर्व किया जा सकता है. मान लो कि किसी का ब्रेन डेवलपमेंट हुआ किसी बच्चे का, कि पहले वो उसकी एक्टिविटी कैसी थी, अब वो कैसी कर रहा है, तो हम उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके बस बता सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है. लेकिन जो ग्रोथ होती है एक डेफिनेट एज तक होती है, एक एज लिमिटेशन होती है कि हाइट किसी की 16-17 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक, लेकिन पूरी लाइफ तो हाइट नहीं बढ़ती. लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, पूरी ज़िंदगी चलने वाली एक प्रोसेस है. ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जबकि ये कॉम्प्रहेंसिव टर्म है. डेवलपमेंट कॉम्प्रहेंसिव टर्म मतलब एक विस्तृत, एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है. ग्रोथ में मैंने बता दिया क्या होता है, हाइट, वेट और साइज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको देखते हैं, पर्सनैलिटी को देखते हैं. इसमें क्या होता है, सारे ही एस्पेक्ट देखे जाते हैं. इसका जो स्कोप है ग्रोथ का, दैट इज़ वेरी लिमिटेड. और ऐसी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट इसमें देखे जाते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो बच्चे 11th क्लास में है वो सभी इस एज ग्रुप में आते हैं. दैट वर्ड इज़ एडोलसेंस. एडोलसेंस जो एक एज है उसमें मतलब एक जो 13 to 19 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं वो बोले जाते हैं कि वो एडोलसेंस की एज में हैं, ठीक है ना. और ऐसे बच्चों को हम एडोलसेंट बोलते हैं, एडोलसेंट. तो जो एडोलसेंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि था एडोल्स्केयर, जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, एक मैच्योर होने के लिए बढ़ना, एक मैच्योर होना, इस तरीके से. तो इसमें कैसे चेंजेस आते हैं, जब बच्चा ये 13 to 19 की एज में होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिज़िकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये सारे चेंजेस होते हैं इस बच्चे में. तो जब ये दो डेफिनेशन से आप इनको पढ़ सकते हैं, अच्छे से घर पे पढ़ लें. उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जब बच्चे एडोलसेंट हो जाते हैं, मैंने बताया ना एडोलसेंस एक एज होती है, और एडोलसेंट्स वो हैं जो 13 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में जो भी बच्चे आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है. तो पहली प्रॉब्लम है फिज़िकल प्रॉब्लम. फिज़िकल प्रॉब्लम कैसे, बच्चे में इस एज ड्यूरेशन के समय फिज़िकली चेंजेस बहुत सारे आते हैं. उनका हाइट, वेट, उनके बॉडी ऑर्गन्स चेंज होने लगते हैं, है ना. तो इस तरीके से फिज़िकल चेंजेस आते हैं
और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और वरिड हो जाते हैं ना। फिर मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे बच्चों को बहुत स्ट्रेस टेंशन इन वैसे बच्चों में देखा गया। ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ना, कोऑपरेट करने में इनको डिफ़िकल्टी होती है और इनको एंग्जाइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। ऐसा देखा गया कि जो बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अगर आप उनको कोई छोटी सी भी बात बोलोगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस दें, जो उनके पेरेंट्स हों, टीचर हों, फ्रेंड्स हों या समाज हो, उनको इम्पोर्टेंस दें। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी एडजस्टमेंट। मैंने अभी भी बताया कि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब एडजस्ट नहीं कर पाते तो स्टेबिलिटी की भी कमी हो जाती है इनके लाइफ में, और ये सोचते हैं कि इनको जो घर पे भी फ्रीडम मिले, जो इनको एटमॉस्फेयर मिले वो फ्री हो। फ्री से सेंस क्या है, कोई उनको बार बार टोके नहीं, कुछ ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उनके ऊपर फॉलो ना हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट वो लोग चाहते हैं खुद के लिए। फिर आता है इमोशनल प्रॉब्लम्स। जब मैंने आपको फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम बताई तो वहाँ से इमोशनल प्रॉब्लम्स ही आपको रिलेट कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी और चिड़चिड़े से हो जाते हैं, इनको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इमोशनली ज़्यादातर ये डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे ना, तो ये बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम होती है कि बैलेंस नहीं होता इमोशनली। तो प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ सपोर्ट से मतलब क्या है, इनको खुद की एक पहचान बनानी होती है सोसाइटी में। दे वॉन्ट टू मेक देयर ओन प्लेस इन द सोसाइटी। दे डिज़ायर टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ जीने की वो इच्छा रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज 7 नंबर कि सेल्फ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब दे वॉन्ट कि एवरी वन शुड गिव द इम्पोर्टेंस टू देयर व्यूज़ टू दैम, मतलब पीपल शुड रिस्पेक्ट दैम, ऐसा वो लोग सोचते हैं। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम में क्या आती है, सोशल प्रॉब्लम में ऐसा आते हैं जो कस्टम्स है, कोई ट्रेडिशन उनको नहीं पसंद आ रहे तो ये क्यों हो रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो उसको रिवोल्ट करने लगते हैं, उसके अंगेंस्ट में जाके बोलने लगते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एज ग्रुप के लिए जो फ्रेंड्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर देम। और कभी कभी कुछ बच्चों को क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इंटॉक्सिकेशन के मतलब कैसे, किसी ने कहा कि यार चलो शराब पीते हैं, तो उन्होंने मना करा, पर उन्होंने कहा क्या हो गया, पी ले, तो उन्होंने मान ली वो बात। तो उन्होंने ऐसे अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, ड्रग लेना शुरू कर दिया, स्मोकिंग लेना शुरू कर दी। शुरू में वो ऐसे ही ले रहे हैं, फिर उनको आदत पड़ जाती है। तो ऐसे बच्चों कभी कभी जो इस एज ग्रुप के होते हैं उनको इंटॉक्सिकेशन के शिकार हो जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर, या खुद कभी कभी आजकल हम देखते हैं बच्चे कूल बनने के चक्कर में ऐसी गलतियां करने लगे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो एक एडोलसेंट मतलब फेस करता है इन प्रॉब्लम्स को। अच्छा, हम किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है ना, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स हो गई, इनको मैनेज क्यों करें। एडोलसेंट जो स्टेज है वो स्ट्रेस एंड टेंशन की है, लेकिन इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट की, जो इनको एजुकेशन दी जाए वो ऐसी हो, डेवलपमेंट इनका हो, स्पोर्ट्स वगैरह इनको खिलाए जाएँ जिससे कि जो है इनकी मोटर स्किल्स वगैरह हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएं। सेकेंड इज एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाए, इनके पेरेंट्स को भी बताया जाए, इनके टीचर्स को भी पता होना चाहिए, इवन इन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी इन बच्चों की कैसे काम करती है, किस चीज़ से जुड़ रहा है, क्या इनको अच्छा लग रहा है, इनसे किस तरीके से बातें करनी है। अगर ये जानकारी आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को होगी तो, और आपको खुद को होगी, तो आपको आसानी हो जाएगी इन सब प्रॉब्लम से दूर होने में। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में नहीं दी जाती है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में अच्छे से नहीं दी जाती है, पर ये दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को कोई, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, इस एज ग्रुप में बच्चे एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट भी होते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो उनको वो बता दिया जाए। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं देखेंगे, जाके वीडियोस पे, गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो हो सकता है वहाँ उन्हें सही तरीके से जानकारी ना मिल पाए, कोई अच्छी चीज़ देखने के चक्कर में कुछ वो बेकार चीज़ें ना देखने लगें। तो हम खुद उन्हें वो सही जानकारी दें, सही एक पाथ दिखाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में भी एक जानकारी दी जाना चाहिए अबाउट द सेक्स एजुकेशन।
ओके, तो नेक्स्ट इज़ वोकेशनल गाइडेंस। ऐसे बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस दी जानी चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस को, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, है ना। उनको बताया जाना चाहिए कि उनकी आगे की लाइफ किस तरीके से लीड हो, आगे उनको क्या करना चाहिए, हम उनकी गाइडेंस कर सकते हैं। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन में क्या है, जब हम उनको मोरलिटी सिखाते हैं और जब वो रिलीजियस चीज़ें करते हैं, रिलीजियस चीज़ें करने से आपने देखा होगा ऐसे जब आप रिलीजियस मंदिर का कुछ करते हैं, मन लगा के किसी मंदिर की पूजा कर रहे हैं, किसी भगवान का जाप कर रहे हैं, तो मेंटल पीस मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस उम्र के बच्चों में यही तो है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो मेंटल पीस उनको अच्छी लगती है। मेंटल पीस के लिए उनको रिलीजियस एजुकेशन भी दी जानी चाहिए और सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, मतलब अच्छा खाना पीना मिले, उनकी कोई बात सुन पाए, सुने, उनको अटेंशन दी जाए, ऐसे उनको एक एनवायरनमेंट देना चाहिए। एडुकेट इंडिपेंडेंस उनको दी जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितनी उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए उनके हिसाब से होनी चाहिए, वो उनको दी जाए, जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ, अपनी जो मन की बात है वो उसको कह पाएँ, अपने विशेज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाएँ, और अगर उनकी बात कोई सही है तो उसको हमें विंटेज भी देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देन लास्ट इज सोशल एजुकेशन। सोशल एजुकेशन हमें उन्हें सिखानी चाहिए कि एडजस्ट कैसे करते हैं, कोऑपरेट कैसे करना है एक दूसरे को, क्योंकि सोसाइटी में हम सब एक दूसरे के हेल्प से जी रहे हैं। हर काम हम स्वतः तो नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने कपड़े भी बनाऊं, खेती भी कर लूं, सब तो नहीं हो पाएगा। तो एक सोशल एडजस्टमेंट होता है कि समाज हमें कुछ देता है, उसके बदले हमें कुछ उसको भी देना है, तो एडजस्ट करना हमें उनको सिखाना है, ठीक है। तो सोशल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the notes of this topic and this chapter is completed. अब आप इसको पढ़ लें, अच्छे से नोट डाउन कर लें और अपनी जो भी क्वेरीज हम जो नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।